हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हमने पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया है। तो इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, भागफल विधि की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम सिर्फ पूर्ण संख्याओं के ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट में संख्या दी रखी है या कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से कठिन होता है। तो इसके लिए हम भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। भागफल विधि नाम क्या है? जैसे हम भाग करते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से हम उसी विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 to 9 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करो। भागफल विधि से ज्ञात करो, विधि से ज्ञात करो। तो भागफल विधि में हमें भाग जैसा करना है। तो मेरे पास सबसे पहले दे रखी है 5 to 9 कोई संख्या दे रखी है, तो मैं भाग की तरह एक कॉलम बना दूंगा। सबसे पहला काम इकाई के अंक से, इकाई की अंक की तरफ से हम संख्याओं का जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। इकाई यहाँ है, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ा, 9 और 2 का एक जोड़ा। अब एक अकेला 5 बच गया है, तो ये एक अकेले का जोड़ा। हम इकाई के अंक से जोड़ा बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इकाई से जोड़ा बनाना चालू करो। इकाई से जोड़ा बनाना चालू करो, जोड़ा बनाना चालू करो। कर दिया भाई। अभी यहाँ है मेरा फर्स्ट वाले जोड़े में, इधर की साइड से, बाईं साइड से फर्स्ट वाले जोड़े में मेरा सिर्फ 5 है। अब मैं देखूंगा किस संख्या का वर्ग 5 के नज़दीक पड़ता है या बिल्कुल 5 के बराबर बैठता है। तो हम जानते हैं भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो मैं देखूंगा किस संख्या का वर्ग 5 के नज़दीक पड़ता है। तो भाई देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 से कम है। अगर मैं 3 का वर्ग ले लेता हूँ, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 तो 5 से ज़्यादा है। तो मैं क्या लूँगा भाई? 2 का वर्ग लूँगा। क्या लूँगा? 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 5 से कम है। जैसे भाग में लेता है ना, जैसे भाग में करते हैं कि संख्या को इतना काटना है, या तो उसके बराबर रह जाए या उससे कम रह जाए। तो देखो यहाँ वर्ग लेना है, यहाँ क्या लेना है? ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो पहली वाली संख्या के जोड़े से या तो बराबर हो जाए या उससे कम रहे। अगर मैं यहाँ 2 का वर्ग लेता हूँ तो 4 क्या आता है? 4 5 से कम है, 4 5 से कम है। 4 में 2 का वर्ग मैं ले सकता हूँ। अगर मैं 3 का वर्ग लेता तो 3 का वर्ग 9 हो जाता, 5 से 9 ज़्यादा होता है, तो मैं 3 का वर्ग नहीं ले सकता। तो मैं 2 का वर्ग लूँगा। किसका भाई? 2 का वर्ग। तो 1 2 यहाँ लिख दो, 1 2 यहाँ लिख दो। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, 4 को यहाँ लिख दो। और भाग की तरह सबसे पहले घटाने का काम करना है। 5 में से 4 गए तो कितना बचा भाई? 1 बचा। जो 2 यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा, उसी 2 को यहाँ लिख दो। मतलब जो संख्या यहाँ लिखी है उसको ही यहाँ लिख दो और इसमें जोड़ दो। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे क्या है? नज़दीक वर्ग ढूंढो। क्या है? वर्ग संख्या ढूंढो, वर्ग संख्या निकालो भाई। उसके बाद तुमने नज़दीक वाली वर्ग संख्या निकाल ली कि मेरे पास 2 का वर्ग होता है जो 4 के करीब बैठता है। अब मैं इन दोनों को जोड़ दो, 2 दूनी 4 बैठा। अब देखो 4 के वर्ग में कभी 1 नहीं आ सकता, नहीं पढ़ा नहीं पढ़े जाता। अभी मैं उतारूंगा, भाग की तरह उतारूंगा, पर भाग में एक संख्या उतारते हैं, इसमें जोड़े बने होते हैं तो जोड़ा एक साथ ही उतरेगा, मतलब 29 एक साथ ही उतरेगा। अभी यहाँ एक मुझे संख्या भरनी होती है, यहाँ एक संख्या मुझे भरनी पड़ती है। जितनी यहाँ संख्या रखूंगा उतनी ही संख्या से मैं उसमें गुणा करूंगा। ये बात ध्यान रखने की है, अब देखो इस संख्या में लास्ट में मेरा 9 है,
लास्ट में मेरा 9 है। इसके दो तरीके हैं, इसका दो तरीके हैं कि मुझे यहाँ क्या भरना है, मुझे यहाँ क्या भरना है। तो ये भरने वाली संख्या अंक को ढक लो और इसका एक अंक ढक लो। तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 12। अब 4 का पहाड़ा 12 में कितने बार पढ़ा जा सकता है? लगभग 3 बार। 4 तिया 12। तो अगर यहाँ मैं 3 लेता हूँ, 4 के साथ मैं 3 लेता हूँ, तो उसमें मुझे नीचे भी 3 से ही गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 43 तिया 129। हाँ भाई मेरा 129 आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 9। तो यहाँ भरने का दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे है 9। तो मैं देखूंगा 9 किस किस की संख्या के लास्ट में आता है। 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में 9 आता है। अगर मैं 4 के साथ 3 लेता हूँ, 4 के साथ 3 लेता हूँ तो मेरा 120 मिल जाएगा। अगर मैं 4 के साथ, यहाँ 7 में भी 9 आता है ना, अगर 4 के साथ मैं 7 लेता, 4 के साथ अगर मैं 7 लेता तो ये संख्या बड़ी हो जाती, बहुत बड़ी हो जाती। तो सबसे इजी तरीका है इसका एक ढक लो और जो जहाँ मुझे संख्या धरनी है उसका एक ढक लो। अब 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ दो, 4 तिया 12, लगभग 3 बार जा सकता है, 3 बार देश जा सकता है। तो यहाँ क्या मैं भरूंगा? 3 भरूंगा। जो 3 मैंने यहाँ लिख दिया, यही 3 मैं यहाँ लिखूंगा और यही 3 जस्ट मैं यहाँ लिखूंगा पहले की तरह। जैसे मैं 2 का वर्ग मैंने लिया था, 2 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ लिखा था और 2 यहाँ भी लिखा था। अब मैंने यहाँ 3 भर दिया तो 3 मैं यहाँ भी लूंगा और 3 यहाँ भी लूंगा, 3 यहाँ भी लूंगा। अब भाई 43 तिया कितने हो गए? 129। कितना? 129। और यहाँ पे शेष क्या बच गया? अब 0। अगर यहाँ शेष नहीं बचता तो फिर इन दोनों को जोड़ कर लिख देते। तो 529 का वर्ग 23, अंडर रूट 529 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना हो गया भाई? 23 हो गया, 23 हो गया। इसे एक और एग्जांपल से, और हमें दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे 4096 का वर्गमूल निकालना है। कितना भाई? 4096 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वर्गमूल वाला कॉलम बना लो, फिर इकाई से जोड़ा बना दो। इकाई यहाँ से चढ़ा, 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा, 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। कितना? 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। अब पहले जोड़े में 40 है। अब मैं वर्ग संख्या ढूंढूंगा कि कौन सी वर्ग संख्या 40 के नजदीक है। तो भाई देखो 36 का मैं वर्ग, 6 का मैं वर्ग करता हूं तो 36 आता है, और 7 का मैं वर्ग करता हूं तो 49 आता है। तो 49, 7 का वर्ग तो 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, पर 6 का वर्ग 40 के नजदीक है। तो मैं 6 ले लूंगा, 6 का वर्ग 6 में यहां लिखूंगा तो 6 ऊपर भी लिखूंगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36। और जो ऊपर लिखी है उसमें इसको मैं प्लस करता हूं और सबसे पहले घटाने का काम। 40 में से 36 गए भाई, 4 बचा। क्या? 4 और 6 इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो 12। अब 12 के वर्ग में तो 4 कभी नहीं आ सकता, तो मैं फिर क्या डाउन करूंगा, उतारूंगा भी मैं, जोड़े से संख्या उतरेगी। फिर 96 को मैंने यहां उतार दिया। अब दिक्कत है, मुझे यहां कोई संख्या भरनी है, यहां क्या मैं भरूं? तो मैंने तुमसे बताया भरने वाले को ढक लो, इसका एक ढक लो। इधर 12 है, इधर 49 है। अब 12 की टेबल 49 में पढ़ो, 12 को 12, 12 दिन 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 49 के नजदीक, मतलब 4 बार लगभग जा सकता है। 1 2 अगर मैं 4 भरता हूं तो नीचे भी मुझे 4 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ये सदा ध्यान रखना है, जितना यहाँ रखोगे उतना ही नीचे रख के गुणा करना है। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 496। हाँ भाई इसी के बराबर 496 इसके बराबर बैठेगा। तो मुझे यहाँ 4 भरना है। जब मैंने यहाँ 4 लिख दिया तो ऊपर भी 4 लिखूंगा और इसके जस्ट नीचे भी मैं 4 लिख के जोड़ूंगा। ये मैं करता ही करता हूँ। और 124 की गुणा 4 में करी है तो मैंने कितना बटा? 496। 496 में से घटाने का काम करूंगा मैं, जैसे करते हैं, तो 0 बचा, शेष मेरा, तो वर्गमूल मेरा इधर ही खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है 4096 का वर्गमूल कितना आया भाई? 64 आया। कितना आया? 64। और एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। 1296 का मुझे वर्गमूल निकालना है। पल निकालो, भागफल विधि से निकालना है। 1296 लिख लिया, सबसे पहले वर्गमूल वाला कॉलम बना दिया। अब इकाई के अंक से 2 के जोड़े बनाना चालू करो। इकाई से अंक 1 जोड़ा 2 जोड़ा, फिर वर्ग संख्या ढूंढो।
तो किसका वर्ग 12 के नज़दीक बैठता है? तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग ले लूँगा। तो 3 का वर्ग 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 यहाँ लिख दिया। सबसे पहले घटाना का काम, 12 में से 9 गए तो 3 बचा। अब जो मैंने 3 यहाँ लिखा था वही 3 यहाँ, जोड़ने का काम। 3 और 3 6, 6। अब 6 के वर्ग में तो 3 कभी नहीं आ सकता, नहीं पढ़ा जाएगा, तो मैं जोड़ा उतार दूंगा। 96 मैंने उतार दिया। अब मुझे यहाँ क्या भरना है? यहाँ क्या भरना है? या तो एक तरीका है, किसके वर्ग में लास्ट में 6 आता है? भाई 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। या तो यहाँ 4 भरा जाएगा या लगभग 6 भरा जाएगा, या दूसरा वही तरीका जो भरना है उसको ढक लो, इसका भी एक ढक लो। अब 6 का पाड़ा 39 में पढ़ो, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, सत्ते तो 12 तो जो हो जाएगा ज्यादा, 6 छंग 36, 36 39 के नजदीक है ना, तो यहाँ 6 भर के देखो। 6 मैंने 6 के साथ 6 लिया तो नीचे भी मैं 6 की गुणा करके देखूंगा। 6 चंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 चंग 36, 37 38 39। हाँ भाई पूरा बैठ रहा है, तो यहाँ मैं 6 लिख दूंगा, 6 भरूंगा तो ऊपर भी 6 लिखूंगा और इसके नीचे भी मुझे 6 लिख के जोड़ना पड़ेगा। अब 66 में मैंने 6 की गुणा करी तो मेरा बैठा था 396 और शेष मेरा 0 हो गया, तो वर्गमूल यहाँ पे ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है √1296 का वर्गमूल कितना हो गया भाई? 36 हो गया, 36 हो गया। नोट डाउन। अभी भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अभी तो हमने पूर्णांकों का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था जिनमें दशमलव नहीं होते हैं, तो अभी हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 17.64 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो, करते हैं भाई वही भागफल विधि से। पहले 17.64 लिख लिया, वर्गमूल वाला कॉलम बना दिया। अब इसमें जोड़े बनाने के लिए सुन लो, दशमलव वाली संख्या में जोड़ा दशमलव से बनाना चालू करो, दशमलव से राइट साइड में भी और दशमलव से लेफ्ट साइड में। तो दशमलव मेरा क्या है? यहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं दशमलव से इस तरफ को जोड़ा बनेगा और दशमलव से इस तरफ को जोड़ा बनेगा, दशमलव से इस तरफ को। और जो जिसमें दशमलव नहीं था उसमें कितना बनता था? इकाई से इस तरफ जोड़ा बनता था, इकाई से इस तरफ को जोड़, सारे जोड़े उस तरफ को बनते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव से दशमलव वाले अंक की तरफ को इस तरफ को जोड़ा बनते चले जाएंगे और दशमलव से इस वाले अंक की तरफ को इस तरफ जोड़े बनते चले जाएंगे, इस तरफ जोड़े बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जोड़ा बना लिया, दो अंकों का पेयर बना लिया। अब पहला पेयर है मेरा 17, तो मैं वर्ग संख्या ढूंढूंगा कि किसका वर्ग 17 के नजदीक बैठता है। तो मैंने देखना है 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। तो अगर मैं 5 का वर्ग लिखता हूँ 25 तो 17 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 4 का वर्ग लूंगा। 4 का वर्ग 4 का वर्ग 4 यहाँ लिखा तो 4 ऊपर लिखो, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16। और जो ये 4 लिखा है ये यहाँ जोड़ने का काम जो पहले जैसे करते हैं। अब 17 में से 16 गए तो 1 बचा और 4 को 4 से जोड़ा तो यहाँ बच गया 8। क्या हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 के वर्ग में तो 1 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं पढ़ा जाएगा, तो मैं भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट आया, उतारने से पहले पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट को मैं यहाँ लगा लूंगा। क्या यहाँ लगाऊंगा और 64 को मैं डाउन कर लूंगा, 64 को डाउन कर लूंगा। सदा वर्गमूल में संख्या जोड़े में ही डाउन होगी, जोड़े में ही एक साथ डाउन होगी। अब मुझे यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है? तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ तुम्हें क्या भरना है, इसको ढक लो भरने वाले को और इसका एक अंक ढक लो। यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो 16 में 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, तो 2 में भर सकता हूँ, लगभग भर के देख लेता हूँ अलग। यहाँ मैंने 2 भरा तो नीचे भी मुझे 8 के साथ अगर मैं 2 लूँगा तो नीचे भी मुझे 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 भाई बैठ रहा है। यहाँ मैं 2 ले लूँगा तो मुझे यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा और इसके नीचे भी 2 जोड़ना पड़ेगा। और 82 की मैंने जब 2 में गुणा करी तो 164 बैठा और नीचे शेष मेरा 0 बच गया। तो कहने का मतलब है √17.64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई? 4.2 हो जाएगा। नोट डाउन। अभी हम दशमलव संख्या का वर्गमूल एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे 0.7980 का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या? वर्गमूल ज्ञात करना है,
तो मेरे पास संख्या है भाई 0.7980 7980। तो सबसे पहले मैं वर्गमूल जैसे करता हूँ, कॉलम बना लूंगा वर्गमूल वाला। अभी मैं जोड़े बनाऊंगा क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है। क्या लगा है? पॉइंट लगा है। तो अभी मैं जोड़े इकाई से बनाने चालू नहीं करूंगा, जिधर से पॉइंट लगा है उधर से जोड़ा बनाना चालू करूंगा। देखो एक जोड़ा और ये मेरा दो जोड़ा, ये मेरा दो जोड़ा मैंने बना लिया। और यहां सबसे पहले क्या है? पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। तो ये पॉइंट यहां लग जाएगा, ये पॉइंट यहां लग जाएगा। अभी पहला जोड़ा है मेरा 79। तो अब मैं देखूंगा किसका वर्ग 79 के नजदीक पड़ता है। तो मैं देखता हूं 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग तो 79 से ज्यादा हो गया, 81 ज्यादा हो गया। तो मैं 8 का वर्ग ले लूंगा। किसका? 8 का। 8 में यहां लिखूंगा, तो 8 में यहां लिखूंगा। 8 टू बट्टू 64 वर्ग में यहां लिख दूंगा। जो मैं 8 यहां लिखता हूं उसको मैं नीचे सेम संख्या को जोड़ता हूं। जोड़ दिया भाई। अभी मैं घटाने का काम करूंगा। सबसे पहले भाग में घटाने का काम होगा। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अभी जोड़ दो, 8 और 8 16। अब देखो 16 के वर्ग में 15 कभी नहीं आ सकता। अभी मैं डाउन करना पड़ेगा, अगला जोड़ा मुझे डाउन करना पड़ेगा। सदा वर्गमूल में जोड़े में ही डाउन होगा। 80 मैंने डाउन कर लिया। अब मुझे यहाँ क्या संख्या बननी है, यहाँ क्या बननी है, ये मुझे देखना है, ये मुझे देखना है। तो देखो यहाँ मेरा 0 है, यहाँ मेरा 0 है। तो मैं देखता हूँ किसका वर्ग में लास्ट में 0 आती है? 10 के वर्ग में। 10 के वर्ग में तो या तो 10 के वर्ग में 0 आती है, या तो यहाँ 9 लूंगा या मैं 8 लूंगा। या ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो यहाँ जो भरना है इसको रख लो और इसको भर लो। अब देखो 16 का पाड़ा 158 में कितने बार जाता है? 16 का पाड़ा 158 में कितने बार जाता है भैया? 16 का पाड़ा 158 में लगभग 9 बार तो चला ही जाएगा, 9 बार तो चला ही जाएगा। तो यहाँ मैं 9 भरूंगा तो नीचे भी 9 की गुणा करूंगा। 9 में 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 6 6 नम 54, 54 और 8 62 का 2 हासिल लगा 6, 9 1 9 1 9 9 6 15, 9 6 15। भाई हाँ 1521 बैठ रहा है, 1580 से कम है। तो मैं यहाँ देखो 9 भर दिया, तो यहाँ भी मैं 9 लिखूंगा और इसके नीचे भी मैं 9 लिखूंगा। यहाँ मैं जोड़ने का काम करता हूँ। और 169 में 9 की जब मैंने गुणा करी तो बैठा ये 1521 बैठा, 1521 बैठा। अभी मैं घटाने का काम करता हूँ। भाई यहाँ 0 में से 1 नहीं जा सकता, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचा, क्या 59 बच गया। और 9 9 18, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 178 बैठ गया, 178। अब 178 को तो पाड़ा 178 का वर्ग 59 में नहीं आ सकता। अभी मैं डाउन करूंगा तो यहाँ मेरा कुछ है नहीं, यहाँ मेरा कुछ है नहीं। तो 2 अंकों तक तो इसका वर्गमूल यहाँ निकल गया। अगर मुझसे इससे ज़्यादा अंकों तक निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पॉइंट के बाद मेरी सारी 0 होती हैं तो 2 0 और ले लूँगा, 2 0 एक जोड़ा और ले लूँगा, 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 0 आगे तक हैं। तो इस 0 को, डबल 0 को मैं यहाँ पे डाउन कर दूँगा। क्या कर दूँगा? डाउन कर दूँगा। अब मुझे 178 में यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे मुझे क्या बनना है कि उसकी गुणा करने पे इतना बैठ जाए। तो इसका भी एक 2 2 ढक लो, चाहे 2 2 ढक लो, इसके 2 ढक लो, इसके भी 2 ढक लो। अब 17 का पाड़ा 59 में पढ़ो, 17 17 दूनी 34, 17 3 51, लगभग 3 बार जा सकता है। तो मैं 3 भर के देखता हूँ पहले, 3। तो मैं 3 की गुणा नीचे करूँगा, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4 हासिल लगा 2, 7 तिया 21, 22 23 का 3 हासिल लगा 2, 3 और 1 3 और 2 5, 5 3 4 9। हाँ भाई चला जाएगा, 5 3 4 9। 4 बार भी जा सकता है क्या? देखते हैं भाई 4 बार। अगर 4 भरते हैं 1 7 8 4, तो नीचे भी मुझे 4 ही लेना पड़ेगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 8 32 और 33 का 3 हासिल लगा 3, 7 चौक 28 29 30 31 का 1 हासिल लगा 3, 4 1 4 3 7। ये ज़्यादा बैठ गया। देखो 4 बार लेते ही कितना ज़्यादा बैठ गया। तो इसके 2 ढके थे मैंने, इसके 2 रहे, तो 17 थे 51। तो 51 59 के नज़दीक, तो इसलिए मैं 3 लिया। क्या है? 3। तो यहाँ भी मैं 3 भरूंगा, तो यहाँ भी मैं 3 लिखूंगा और यहाँ भी मैं 3 इसमें जोड़ूंगा। और भाई 1783 गुणा 3 जा कितने बैठे थे? 5 3 4 9,
4 9। अब मैं घटाने का काम करूंगा तो 3 अंकों तक ये निकल आया, फिर और आगे निकालना है तो फिर और भी आगे 0 है, वो 0 फिर डाउन हो जाएंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है 0.7980 का वर्गमूल 3 अंकों तक कितना हो गया भाई, 0.893 हो गया, 0.893 हो गया। नोट डाउन। अभी भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्गमूल में अंकों की संख्या। अगर मैं किसी संख्या का वर्गमूल निकालूं तो उसका जो उत्तर आएगा उसमें वो कितने अंकों में आएगा, कितने अंकों में आएगा, ये मुझे बताना है। तो देखते हैं भाई कैसे करते हैं। मान लिया है मैंने किसी पूर्ण वर्ग संख्या में, कोई पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक हैं। कितने अंक है भाई, n अंक हैं। n अंकों की कोई संख्या है, n अंकों की कोई संख्या है जिसका मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं भाई, यदि n सम है, यदि n सम है मतलब संख्या में अंकों की संख्या सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी भाई, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी भाई n/2। कितनी होगी भाई, n/2। जितनी संख्या दे रखी है उसका आधा कर देंगे। यदि n विषम है मतलब कोई संख्या ऐसी दे रखी है जिसमें विषम अंक हैं, तो उसका मैं जो वर्गमूल निकालूंगा उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, n पे मैं 1 जोड़ दूंगा और उसे 2 से भाग दूंगा, n + 1/2 होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, मतलब अगर मैं 4489 का मैं वर्गमूल निकालूं, तो उत्तर में कितने अंक होंगे, ये मुझे बताना है। तो देखो भैया यहाँ कितना है, 1 2 3 4, संख्या में 4 अंक हैं, n बराबर 4 दे रखा है, संख्या में 4 अंक दे रखे हैं जो सम है, जो एक 4 क्या है, सम है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी भाई, n/2 होती है ना सम के लिए, जब n सम होता है तो n/2, तो कहने का मतलब 4/2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 2 होगी। इसका मैं वर्गमूल निकालूं तो उत्तर जो आएगा उसमें 2 अंक होंगे, 2 अंकों में उसका उत्तर आएगा। या देखो पॉइंट जोड़ा बनाना चालू कर लो, यहाँ से यहाँ 1 जोड़ा और ये 2 जोड़ा, क्योंकि 2 के ऊपर बार आया, 2 के 2 जोड़े बने, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 ही होगी, जितने जोड़े उतने ही अंक। और एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल जैसे 73456 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितने अंक में इसका उत्तर आएगा, भाई यहाँ n बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5, n बराबर दे रखा है 5 अंक की संख्या मेरे पास थी जो एक विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या। तो इसके वर्गमूल में अंकों की विषम के लिए क्या है, n + 1, तो 5 + 1/2 बराबर 5 और 1 6/2 बराबर 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। अब इसे हम जोड़ा बना के करके देखते हैं भाई, 6 से जब पॉइंट नहीं है तो इकाई से जोड़ा बनाना चालू करते हैं ना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 7 अकेले का जोड़ा, तो 3 जोड़ा। देखो 3 के ऊपर बार है तो अंकों की संख्या भी 3 है, जितने इनके ऊपर बार, जितने जोड़े बने उतने अंकों की संख्या। नोट डाउन।